कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। स्क्रीन पर एक कमेंट चल रहा है। इस भाई का सवाल है कि कोई ऐसे मुल्क का वीज़ा बताएं जिसमें ना कोई इनविटेशन लेटर हो, ना एम्बेसी जाना पड़े और ना ही कोई अपॉइंटमेंट का चक्कर हो, घर बैठे ही हम अप्लाई कर लें। जिस कंट्री के बारे में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं वो उसके लिए ना आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ना कोई इनविटेशन लेटर चाहिए, ना ही एम्बेसी का चक्कर होगा। इसमें ना ही किसी एजेंट की ज़रूरत है और ना ही आपको एडवांस पैसे देने की ज़रूरत है। जस्ट आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, 3 हफ्ते के बाद आपका वीज़ा लगकर आ जाएगा। यूरोप की तरह दोस्तों आपको लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वीज़े की माकूल सी फीस है जो आपने वीज़ा लगने के बाद पे करनी है। दोस्तों मैं जिस मुल्क की बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है हांगकांग। जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है हांगकांग। हांगकांग पहुँचने के बाद दोस्तों अगर आप सेटलमेंट हो जाते हैं तो आप लाखों रुपया कमा सकते हैं। मेन पॉइंट की तरफ आते हैं दोस्तों कि आपने वीज़ा किस तरह अप्लाई करना और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। इससे पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें। हांगकांग को लेकर 2023 में दोस्तों बहुत ही अच्छी खबरें आई हैं। हांगकांग का वीज़ा लेने के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल बात थी वो थी इनविटेशन लेटर लेना। जी हाँ दोस्तों, हांगकांग ने इनविटेशन लेटर का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। हांगकांग इमिग्रेशन ने इनविटेशन लेटर की शर्त को ख़त्म कर दिया है। इससे पहले 2022 तक हांगकांग इमिग्रेशन बिजनेस वीज़ा के लिए भी इनविटेशन लेटर मांग लिया करते थे। जिन लोगों की बैंक स्टेटमेंट भी पूरी होती थी, फ्रेश पासपोर्ट होता था, उनसे भी इनविटेशन लेटर मांग कर उनका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाता था। इनविटेशन लेटर का मतलब क्या होता है? इनविटेशन लेटर का दोस्तों मतलब होता है कि हांगकांग का कोई सिटीज़न आपकी गारंटी ले रहा हो कि ये बंदा विज़िट पर आया है और विज़िट करने के बाद वापस चला जाएगा। इसको इनविटेशन लेटर कहते हैं। लेकिन अभी 2023 की अपडेट के मुताबिक आपको किसी भी इनविटेशन लेटर की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चाहे आप किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करें, वो बिज़नेस वीज़ा हो, विज़िट वीज़ा हो या वर्क वीज़ा हो, उसके लिए आपको किसी भी इनविटेशन की ज़रूरत नहीं है। ये सब बातें दोस्तों मैं नहीं कह रहा, ये हांगकांग का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कह रहा है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप हांगकांग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद यकीन कर लें। अब दोस्तों मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि आपने हांगकांग का वीज़ा अप्लाई किस तरह करना है और उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। सबसे पहले दोस्तों आपका पासपोर्ट 180 दिनों के लिए वैलिड होना चाहिए। 3 माह की बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों बैंक स्टेटमेंट लेने के लिए आपको लाखों रुपए की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, जस्ट आपके पास 1 लाख रुपया होना चाहिए। आप अगर 1 लाख रुपए को आप अपने किसी दोस्त की तरफ सेंड करें और उसको कहें कि वो रिटर्न आपको सेंड करे, इस तरह 1-2 दोस्तों को पैसे सेंड करने के बाद आपकी एक बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। इन सब डॉक्यूमेंट्स का आप एक कॉपी सेट बनाते हैं और उसको कोरियर करते हैं या बाय DHL के ज़रिए या TCS करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक ईमेल भेजनी है। इन सब डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों आपने कापी भेजनी है। ओरिजिनल कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपने हांगकांग इमिग्रेशन में नहीं भेजना। जो ईमेल दोस्तों आपने लिखनी है उसका पासवर्ड नहीं लिखना। इस ईमेल से क्या होगा कि हांगकांग इमिग्रेशन आपसे उस ईमेल पर रब्ता करेगी। उस ईमेल पे दोस्तों आपको इमिग्रेशन वाले बता देंगे कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है और आपने इतनी फ़ीस पे करनी है। एडवांस में दोस्तों आपने कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी, वीज़ा लगने के बाद आपने फ़ीस पे करनी है। इससे क्या होता है कि दोस्तों आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है तो आपने पहले कोई पैसा नहीं दिया होता, जिसकी वजह से आपको कोई भी पैसा ज़ाया नहीं होता। इस वजह से आपने वीज़ा फ़ीस बाद में पे करनी जब आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। इसके अलावा दोस्तों अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो हांगकांग इमिग्रेशन आपको एक ईमेल भेजती है जिस पर आपको एक अकाउंट डिटेल देती है और पेमेंट मेथड के बारे में बताया जाता है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है और आपने ये फ़ीस पे करनी है। आपने वीज़ा की फ़ीस पे करनी है और मेल पर स्क्रीनशॉट भेज देना है। इस सारे प्रोसेस के बाद दोस्तों वो आपकी तरफ एक पेपर भेजते हैं जिसे ई-वीज़ा कहते हैं, जिसको आप डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालते हैं और हांगकांग के लिए ट्रैवल करते हैं। हांगकांग की खासियत ये है दोस्तों, हांगकांग को ट्रैवल हिस्ट्री का बूस्ट समझा जाता है। हांगकांग की जो ट्रैवल हिस्ट्री दोस्तों वो यूरोप जाने के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि इसकी इकॉनमी बड़ी स्ट्रॉन्ग है और दूसरे कंट्री के साथ इसका ताल्लुक बहुत मजबूत है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत कंसीडर की जाती है, खासकर इसका अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती तो आपको सैलरी बहुत ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी सैलरी मिलती है दोस्तों हांगकांग में। 2-3 लाख दोस्तों हांगकांग की आम सैलरी है, जो यूरोप से तो तकरीबन काफ़ी हद तक बेहतर है।
اس کے علاوہ ہانگ کانگ کے کیا بینیفٹ ہیں دوستوں، اس پر بات کرتے ہیں۔ ہانگ کانگ میں دوستوں دبئی کی طرح کا سین نہیں ہے کہ آپ وزٹ ویزے پہ جائیں، نوکری تلاش کریں اور کام پہ لگ جائیں۔ اگر آپ ہانگ کانگ میں وزٹ ویزے پر جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر نوکری مل جاتی ہے، تو آپ کو واپس اپنے ملک میں آنا پڑے گا اور آپ کا امپلائر دوبارہ آپ کو ورک ویزے پہ بلائے گا۔ سب سے بڑے بینیفٹ کی بات کریں دوستوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اوریجنل پاسپورٹ ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے، آپ تو کاپی بھیجتے ہیں ہانگ کانگ، اگر ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے آپ دوستوں اگر 2 بار اپلائی کریں یا 4 بار اپلائی کریں تو فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو تھے ہانگ کانگ امیگریشن کے فائدے، اب نقصان سن لیں۔ اگر آپ ہانگ کانگ میں انلیگل کام کرتے پکڑے گئے تو آپ کو اس کی بھاری سزا یا جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ میرا نہیں دل مانتا کہ دوستوں آپ کسی بھی کنٹری میں جا کر انلیگل رہیں یا انلیگل کام کریں۔ دوستوں اگر کسی بھی کنٹری میں لینا ہے تو لیگل ہو کے رہیں، سینہ تان کر رہیں۔ آپ نے دوستوں اپنی مرضی کرنی ہے، نہ آپ نے میرے کہنے پہ رکنا ہے اور نہ ہی آپ نے میرے کہنے پہ جانا۔ آپ خود اینالائز کریں کہ آپ کی پروفائل اس ویڈیو کے ساتھ میچ ہوتی ہے تو آپ اپلائی کر دیں، ورنہ رہنے دیں۔ وزٹ ویزے کے لیے ڈاکومنٹس کیا چاہیے دوستوں؟ آپ کا پاسپورٹ چاہیے، آپ کا آئی ڈی کارڈ چاہیے، 4x4 کی آپ کی 2 فوٹو چاہیے اور فیملی رجسٹریشن چاہیے۔ اگر شادی شدہ ہیں تو میرج سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو 6 مہینے کی سیلری سلپ ہے وہ ساتھ اٹیچ کر لیں۔ سارا پروسیس دوستوں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیا گیا ہے، اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، شکریہ۔